अगर हम 2025 में ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या पर निगाह डालें जिन्होंने फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया हो तो वो संख्या लगभग 25,000 की आती है। अब ये 25,000 स्टूडेंट्स किन किन देशों में जाते हैं? तो बिग फाइव का नाम आता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इन्हीं कंट्रीज में जाते हैं। जो बिग फाइव है उनमें पहला रशिया, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा कजाकिस्तान, चौथा उज्बेकिस्तान और पांचवा चाइना। इन 5 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। इन्हीं में एक नाम कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान में 3,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं। तो क्यों एडमिशन लेते हैं, क्या खास है वहाँ पर, यूनिवर्सिटीज कैसी हैं, फीस कितनी लगती है, खर्चा कितना होगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाठक और आप देख रहे हैं बीबीएस डायरेक्ट। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कजाकिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स कब से जा रहे हैं। क्या अभी 2-4 साल में जाना चालू हुए? तो ऐसा नहीं है। 40 साल से पुराना इतिहास है कजाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट्स के जाने का। और तब कजाकिस्तान एज ए कंट्री भी नहीं हुआ करता था। उस समय यूएसएसआर का एक पार्ट था कजाकिस्तान। उस समय भी अलमाटी, अस्ताना, सिमकैंत में बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे जो आज डॉक्टर बन के मे बी रिटायरमेंट की तरफ होंगे। तो इतिहास बहुत पुराना है। अब इंडियन स्टूडेंट्स का जब एक्सपोजर बढ़ा है, इंडियंस के पास पैसा ज़्यादा आया है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, तो फॉरेन एजुकेशन एक रीच में आ गई है। अब बहुत से इंडियंस फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करते हैं। जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कजाकिस्तान में भी इंडियन स्टूडेंट्स का इतिहास रहा है। एजुकेशन अच्छी मिलती है, पहला फैक्टर ये है। इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम दूसरा फैक्टर है। 5 ईयर का प्रोग्राम होता है प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप, तो एनएमसी भी अप्रूव करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस रेंज है वो अफोर्डेबल बजट में आती है। तो सारे फैक्टर मिला के इसको एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बना देते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई। अब कजाकिस्तान एक अपर मिडिल इनकम कंट्री मानी जाती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। आमतौर पे आप मान के चलें कि स्टूडेंट अगर ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस जमा कर देता है, उसके अलावा उसको 25 से 30,000 रुपये पर मंथ चाहिए होंगे, जिसमें फूड का खर्चा भी होगा, पर्सनल पॉकेट मनी का खर्चा भी होगा। किसी किसी के लिए इससे ज़्यादा हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप लो कॉस्ट समझ के कजाकिस्तान जा रहे हैं तो वो आपकी चीज़ ठीक नहीं है, वहाँ पर आपको मिस्टेक होगी। तो ये आपने देख लिया। अब कजाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का प्रोसेस रशिया से थोड़ा सा अलग है। पहली चीज़ कि आपको इंग्लिश का एक टेस्ट देना होगा। डुओलिंगो एग्ज़ाम, आईएलटीएस ये सब चलते हैं। अगर डुओलिंगो करें तो वो सबसे आसान होता है, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके हाथ में पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। आपको स्कोर 80 से प्लस उसमें स्कोर करना है। 80 से ऊपर का आपका स्कोर हो गया डुओलिंगो टेस्ट में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कजाकिस्तान में पढ़ाई करने के लिए। तो ये पहली चीज़ है। तो पासपोर्ट बनवाइए, उसके बाद डुओलिंगो का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें 80 से ऊपर का स्कोर लेके आइए, जो कि आसान है। अगर आपको इंग्लिश आती है ठीक से तो इतना आप इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। वहाँ से फिर डुओलिंगो के पोर्टल से ही आप फैच कर देंगे, सीधे यूनिवर्सिटी को आपका स्कोर चला जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं, 10-12 की मार्कशीट, इसके अलावा नीट का स्कोर कार्ड, नीट में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके अलावा आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, एचआईवी टेस्ट, ये सब चीज़ें होंगी। अब बेसिक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपने पूरा कर लिया, बजट आपको पता चल गया कि हाँ कजाकिस्तान में रहने वाला है, लगभग 3-4 लाख रुपए खर्चा होगा साल का और 6-7 लाख रुपए की फीस होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्यों उस यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं। पहली यूनिवर्सिटी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वहाँ की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आमतौर पे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अलमाटी सिटी में है। अलमाटी की कनेक्टिविटी इंडिया से बड़ी अच्छी है। यहाँ दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है जो कि 3.5 घंटे के अंदर आपको अलमाटी में उतार देगी और उसके बाद आप आधे घंटे 40 मिनट ट्रैवल करेंगे और आप यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे या हॉस्टल में पहुँच जाएंगे। कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका नाम है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली यूनिवर्सिटी है। 6 लाख रुपए पर ईयर की ट्यूशन फीस है। हॉस्टल फीस ये वेरी करती है, 600 से लेके $800 के बीच में, $1,000 मान लीजिए आप सेपर साइड में, तो लगभग 7 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। ये फीस 2026 के लिए थोड़ी इंक्रीज भी हो सकती है, तो थोड़ा मार्जिन लेके चलें। सबसे एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान में। दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कजाकिस्तान और रशिया ज्वाइंटली कोऑपरेट करते हैं इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। फीस इसमें लगभग 6 लाख रुपए की है। ट्यूशन फीस और हॉस्टल एकोमोडेशन को जोड़ लीजिए, खाने पीने का खर्चा सब कुछ अलग है, जो मैंने पहले बता दिया। कजाकिस्तान में आपका 25,000 रुपये पर मंथ का खर्चा आने वाला है, इंक्लूडिंग योर फूड एक्सपेंस। और तीसरी यूनिवर्सिटी है जो अलमाटी सिटी में ही है, जो कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होती है अलमाटी सिटी की यूनिवर्सिटीज़ का ओवरऑल बता रहा हूँ। उसका नाम है अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। रेटिंग रैंकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप देखेंगे तो उसको वर्ल्ड रैंकिंग में भी काफ़ी ऊपर रखा जाता है। हालांकि ये फोकस्ड ऑन मेडिकल नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन
एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है। 5.5 लाख रुपए पर ईयर का इसमें खर्चा है। तो अब आपने समझ लिया, अल्माटी सिटी के अंदर 3 यूनिवर्सिटी, सबसे महंगी कजाक नेशनल, सेकंड नंबर पे कजाक रशियन, तीसरे नंबर पे आ गई अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों तो हो गई। अल्माटी में आमतौर पर स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि हम अल्माटी चले जाएं क्योंकि कन्वीनियंट है यहाँ से। फिर इसके अलावा जो दूसरी सबसे ज़्यादा अल्माटी सिटी की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो ज़्यादा पसंद की जाती है, अफोर्डेबल रेंज में भी आती है, उसका नाम है साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी। साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी में ये फीस आपकी लगभग 4.5 लाख रुपए साल की रहेगी। अगर थोड़ी बहुत वेरी भी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो भी आप मान लीजिए कि 5 लाख के आसपास की फीस रहने वाली है, इंक्लूडिंग हॉस्टल एकोमोडेशन। 6 साल का प्रोग्राम है, जिसमें भी अभी कि 6 ईयर की फीस पूरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं मान के चलता हूँ लगेगी, क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो 50% फीस लेते हैं, कई ऐसे होते हैं जो फीस ही नहीं लेते और कई पूरा फीस लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि पूरा आपका इसमें 6 साल तक भी पैसा देना पड़ा, तो 5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आपका 30 लाख के बजट में सिमकेंत में ये यूनिवर्सिटी है, साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी। बड़ा अच्छा फीडबैक है, इस यूनिवर्सिटी को आप प्रिफर कर सकते हैं। दिल्ली से सिमकेंट की डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी, तो कनेक्टिविटी अच्छी है। फिर दूसरी चीज़ एक आती है कि ये सिमकेंत में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी कम है। तो जहाँ मैंने बताया कि 30,000 रुपये महीने का खर्चा आएगा आपका, अगर आप अल्माटी सिटी में रहते हैं इंक्लूडिंग फूड कॉस्ट, तो ये खर्चा यहाँ पे आपका 20-22 हज़ार रुपये में काम चल जाएगा अगर आप सिमकेंत में रहते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल थोड़ी कम है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है, फीडबैक अच्छा है, तो इस यूनिवर्सिटी को भी आप पसंद कर सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी अक्टोबे सिटी में है, जो कि अच्छी सिटी है वहाँ की, कजाकिस्तान की, बेस्ट कजाक मेडिकल अकेडमी, इस यूनिवर्सिटी का नाम है। 4.5 लाख रुपए साल का इसका खर्चा है। अच्छी यूनिवर्सिटी ये भी है, इसको भी आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन लो कॉस्ट में है, तो आप मान के चलिए कि इसकी रेटिंग रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आपको साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी की मिलेगी। और कजाकिस्तान में जो अल्माटी वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाई में अच्छी है। कजाक नेशनल भी अच्छी है, कजाक रशियन भी अच्छी है, और अल फराबी थोड़ा-सा उनका मेडिकल प्रोग्राम नया है, तो उतनी अच्छी रेटिंग में नहीं बोलूँगा मैं। बट साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी ये अच्छी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है। अब इनको इसी ऑर्डर में पसंद किया जाता है। लगभग 200 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, करीब 150 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं हर साल कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अल फराबी में भी 150 एडमिशन्स होते हैं और सारी सीटें फुल होती हैं। साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी में लगभग 200 एडमिशन हर साल होते हैं, तो वो उनकी सीट भी फुल रहती हैं। तो चारों बहुत हाई रेटिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेस्ट कजाक को उतना नहीं अच्छा माना जाता है, लेकिन ठीक है, एक ठीक-ठाक एजुकेशन वहाँ भी मिलती है। तो अगर बजट को लेके आप थोड़ा-सा मान के चल रहे हैं कि कम से कम होना चाहिए, तो फिर आप बेस्ट कजाक इस यूनिवर्सिटी को भी पसंद कर सकते हैं। फिर एक यूनिवर्सिटी सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, 4.25 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा है। सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी इंटरनेशनल स्टूडेंट पसंद करते हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पिछले 15 सालों से जा रहे हैं, तो इसको भी आप पसंद कर सकते हैं। ये भी एक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। एंड इसके अलावा 2 और कॉलेज का नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको। एक है कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये कारागंदा सिटी में है। मतलब ठीक है, आप चाहें तो पसंद कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, कुछ रीजन्स हैं तो आप कर सकते हैं, वरना इससे ऊपर की रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताई वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। फिर जो लास्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ वो है अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी ये भी अच्छी है, बट थोड़ा सा दूर है। अल्माटी से आपको एक फ़्लाइट और लेनी पड़ेगी, हालांकि वो तो कारागंदा के लिए, साउथ कजाक है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आपको लेनी पड़ सकती है। बट रेटिंग वाइज उतनी अच्छी ये यूनिवर्सिटी मानी नहीं जाती है। इंडियन स्टूडेंट्स का फीडबैक अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 स्टार के आसपास का रहता है, 100 कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे बेटर भी हम जा सकते थे। तो ये तो मैंने ये 8 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं आपको कजाकिस्तान की। अब मैं समराइज़ करके आपको बता दूँ कि आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपको बजट का कोई इश्यू नहीं है, तो फिर आपको कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। अब बजट को देखते हुए आप आरओआई के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ हमारा रिटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम पैसा लगाएँ उसके एवज में हमको सुविधाएँ बड़ी अच्छी मिल जाएँ और सब कुछ अच्छा चले, तो वो है साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी, तो वहाँ चले जाइए। इसके अलावा कजाक रशियन भी अच्छा ऑप्शन है, अगर इन दोनों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अल्माटी में ही रहना है, तो कजाक रशियन में एडमिशन ले लो। अल फराबी में थोड़ा-सा आप ये सोच सकते हैं कि इसको उतना एक्सपीरियंस है नहीं, रेटिंग रैंकिंग का कोई फ़ायदा होता नहीं है, मेडिकल का प्रोग्राम अभी 5 साल पहले स्टार्ट हुआ है, और उनको
उतना अच्छा फीडबैक मिला नहीं है, तो एक ये चीज़ है। फिर इसके अलावा जो और ऑप्शन है सेमी, कारागंदा, आस्ताना, वो आपके विवेक पे निर्भर करता है। अगर आपको चाहिए कुछ, आपके पास स्पेसिफिक रीज़न है तो चले जाइए। स्पेसिफिक रीज़न ये भी हो सकता है कि बाकी ऊपर की सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज़ हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ऑप्शन बचे नहीं। अब ये चीज़ हो गई। अब कितना टफ़ है डुओलिंगो में 80 से ऊपर का स्कोर करना, जो कि आपका प्राइमरी फैक्टर है कि बिना उसके तो एडमिशन होना ही नहीं है। तो वो बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। अगर आपने 12th में इंग्लिश में 60 से ऊपर का स्कोर किया है, तो बड़े आराम से आप उसमें 80 से ऊपर का स्कोर कर लेंगे। तो एक ये चीज़ सॉल्व हो गई। फिर फाइनेंशियल गारंटी स्टेटमेंट लगेगा वहाँ पर, यानी कि फर्स्ट ईयर में जैसे आपका खर्चा आता है मान लो 8 लाख रुपए, एक बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा जिसमें 8 लाख रुपए का आपका अमाउंट शो होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस, कि आपके पास 8 लाख रुपए है, ताकि आप फीस और हॉस्टल की फीस जमा कर देंगे। तो एक ये भी काम हो जाएगा। फिर आपको जिस दिन वीज़ा लगेगा, आपका वीज़ा में एक इंटरव्यू होता है, कजाकिस्तान की एम्बेसी में होगा, तो आपको आना पड़ेगा। एम्बेसी में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, क्या रीज़न है, कजाकिस्तान ही क्यों? तो एडमिशन प्रोसेस थोड़ी-सी आपकी कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है कि आपने सिंपल डॉक्यूमेंट भेजे और एडमिशन हो गया। बट अगर आप सेंट्रल एशिया में एक बड़े देश में अच्छी सुविधाओं के साथ स्टडी करना चाहते हो, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो एक एम्बेसी में इंटरव्यू होगा। अगर आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का जुगाड़ कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कैसे करेंगे? अपने टीचर से बोलिए, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बोलिए, किसी गणमान्य व्यक्ति से बोलिए कि हमको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए कि मुझे कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, तो इसके बारे में मुझे बताओ कि मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और मेरे वहाँ से पढ़ के मेडिकल की पढ़ाई करके आने से समाज का भी फ़ायदा है। इस तरह की बातें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में लिखी जाती हैं। उसका फॉर्मेट आपको चाहिए तो मैं दे दूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई। अब इसके बाद में एडमिशन कब तक क्लोज़ हो जाते हैं? कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें एडमिशन क्लोज़ हो जाएँगे अप्रैल एंड में, ज़्यादा से ज़्यादा मई एंड तक। साउथ कज़ाक मेडिकल अकेडमी में मई के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक एडमिशन क्लोज़ हो जाएँगे। कज़ाक रशियन में जून एंड तक क्लोज़ हो जाएँगे। तो लार्जली अगर हम ये देखें तो एडमिशन आप ले सकते हो मई एंड तक। ये जो कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ होने लगती हैं। तो एक ये फैक्टर हो गया। अब इसके अलावा कनेक्टिविटी अच्छी है, एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, 5 ईयर का प्रोग्राम है, 1 साल की इंटर्नशिप है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैस्पियन यूनिवर्सिटीज़ है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं कजाकिस्तान की, प्राइवेट हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से मैं बच के चलता हूँ, मेरी सलाह नहीं रहती है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ करिकुलम फ़ॉलो करती हैं, इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन भी लेते हैं, हर साल तमाम स्टूडेंट्स जाते भी हैं, कुछ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादातर का थोड़ा-सा गड़बड़ रहता है। उन सब वजह से हम प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को बताते ही नहीं हैं कि इसके अलावा और भी कोई है। तो मैंने जो 10 यूनिवर्सिटीज़ बताई, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर प्राइवेट और पब्लिक की पार्टनरशिप वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ओवरऑल इनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है और इसमें जिसका जैसा रिकॉर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। अब कोई डाउट है तो सीधे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमसे कनेक्ट हो जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए mbbsdirect.com, इसको विजिट कीजिए, सारे सवालों के जवाब आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मिलेंगे। वहाँ से देखिए, फिर भी कोई ऐसा डाउट है जो आप चाहते हैं कि आपका सॉल्व हो, आपको पता होनी चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।